नमस्कार, मैं सार्थक यादव। राउज स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हम रोज़ डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। आज 30 जुलाई 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 का प्रशिक्षण की। जितने आधुनिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया में 3 हैं। हाल ही में जिस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, वह है IIT खड़गपुर। जिस संस्था ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के चलते दक्षिण एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं, यह यूनिसेफ ने कहा है। यूनिसेफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे और चाइल्ड पे डिपेंड फोकस करती है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को जितने ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं वह हैं 10 हैं। CRPF की स्थापना जिस दिन मनाया जाता है 27 जुलाई को CRPF की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि जितनी तारीख तक बढ़ा दिया है 6 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है 2.10 लाख करोड़ रुपए हैं। भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा, उद्योग और प्रौद्योगिक साझा करने समेत कई क्षेत्रों में राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है, इंडोनेशिया। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए जितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं 47 ऐप्स हैं। इंडिया ने चीन पर पहले भी 43 ऐप्स को बैन किया था, अब 47 ऐप्स बैन कर चुके हैं और 252 ऐप्स और बैन करेंगे, जिसमें PUBG, टिकटॉक, जूम ऐप, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, ये फेमस ऐप जो इंडिया में थोड़े ही दिनों में हर नागरिक के पास ऐप दिखने लग गए थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है मौसम। Now, current affairs in English. Government of India funded 10 broad gauge locomotive handed over to Bangladesh by Indian Railway in virtual ceremony. PM Modi launched high throughput COVID-19 test facility to Kolkata, Mumbai and Noida. Government released guideline for 4 scheme to boost domestic manufacturing of bulk drugs and medical device park. Central government and World Bank decided to convert revenues of Chambal region into arable land. India's GDP boost 2.5% by AI report by ICRIER. Google and Nescom 6 India to set up solar power plant in Sri Lanka. Okay, GAIL and CCSL sign a memorandum of understanding to partner in compressed biogas project in India. Home Minister Amit Shah distributed 100 electric potter wheels to artisan of Gujarat. आर्टिजन जो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं उन्हें कहते हैं आर्टिजन। उनको 100 इलेक्ट्रिक पोटर्स दिए गए हैं। IRCTC and SBI card launched to co-branded contactless credit card on the RuPay platform. Bharti AXA जनरल इंश्योरेंस launched crop insurance campaign. बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर। ये भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस लॉन्च की है क्रॉप के लिए, बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स के लिए। ये ऐप
कैंपेन यूज की गई है। SBI प्रोवाइडेड $16.20 million liquidity support to local business in Maldives has COVID relief. India Oils and France's Total formed 50-50 JV to make superior quality bitumen. बिटुमिन एक कोल की क्वालिटी है, जो सुपीरियर क्वालिटी है बिटुमिन, एंथ्रासाइट, पीट, ये कोल के प्रकार हैं। कोल कोयला। फॉर्मल कोल इंडिया चीफ अनिल कुमार झा टू हेडेड एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी। Indian climate activist Archana Sorang become a member of Antonio Guterres New Youth Advisory of Climate Change। एंटोनियो गुटरस चीफ हैं UN यूनाइटेड नेशंस के। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड नवीन त्यागी हैज़ इट्स न्यू MD एंड CEO। नवीन त्यागी को नया MD एंड CEO बना गया है टाटा लाइफ इंश्योरेंस के। आलोक मिश्रा अपॉइंटेड नो CEO एंड डायरेक्टर ऑफ MFIN। रामविलास पासवान लॉन्च्ड BIS केयर ऐप। BIS केयर ऐप टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI एंड हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। ISI मार्क होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और हॉलमार्क मार्क जो अपने ISI मार्क दिए जाते हैं एग्रीकल्चर या प्रोडक्ट्स पे, जो फेमस किसी स्थान का, किसी जोग्राफिकल एरिया का जो फेमस प्रोडक्ट है उसको ISI मार्क दिया जाता है। जैसे कश्मीर का केसर, बनारस की साड़ी, ये इनको ISI मार्क दिया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 2020 26 जुलाई को। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 26 जुलाई को। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका हमने मैप भी रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसका संगम होता है, कौन सी नदी में जाके मिलती है, कौन सी नदी में इसे ये अलग होती है, कितने किलोमीटर की है ये। तो हम बात करते हैं झेलम रिवर। इसमें हम देखते हैं झेलम रिवर कहाँ पर है। जूम करके देखें, जूम शायद नहीं हो रहा है जूम, तो मैं क्लिक कर बताता हूँ आपको। ये जूम हो गया है और ये झेलम रिवर है। ये झेलम रिवर ये है, ओके, ये झेलम है। ये रिवर आ रही है यहाँ से, चाइना, ठीक। झेलम विस्तारण हाई स्पीड रिवर। उद्गम इसका शेषनाग और बैरीनाग झील से। उद्गम है इसका शेषनाग और बैरीनाग झील से, ध्यान रखना, शेषनाग और बैरीनाग झील से। इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर की। देश भारत और पाकिस्तान में, भारत में बहती है और पाकिस्तान में। नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है। यहाँ झेलम नदी कहाँ से आती है, कहाँ से इसका अलग पार्ट बनता है, नदी तंत्र है सिंधु नदी। इंडस रिवर, जिसे हम इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। मुहाना चेनाब रिवर। सहायक नदी है किशनगंगा, हम किशनगंगा के नाम से बोलते हैं सहायक नदी। इस पे जो ब्रिज बने हुए हैं, पुल, जीरो पुल ब्रिज, झेलम ब्रिज, कोहला ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज। इस पे जो परियोजना बना रखी है इसमें, इसे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखा है, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये झेलम नदी पर है। इस पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इस पे शहर है श्रीनगर, बारामूला, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और जंग। श्रीनगर, बारामूला और मुजफ्फराबाद ये हम JNK के हैं, ओके। और मीरपुर और जंग ये जाके पाकिस्तान में मिलते हैं। मुजफ्फराबाद भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। श्रीनगर, बारामूला इंडिया का है, ओके। हम आपको एक बार विस्तार से दिखा देते हैं ये कि यहाँ की जूम करके रिवर को।
ये झेलम रिवर, ये चेनाब, ये रावी रिवर, ये सतलज। जो सतलज पे हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया का, पंजाब में। ठीक है, थैंक यू सो मच।